नमस्कार दोस्तों, अपनी मर्यादा लायक एक मगरे के काफी ऊपर एक गांव बसा हुआ था। औरतों के जाति माफिक अलग अलग लहंगे थे, छाती तक उनका घूंघट रहता, भेड़ों की मेमे और खुरों की उड़ती हुई धूल। गांव के मर्दों के सबके अपने अपने झमेले थे। 1.5 कोस एक दूर तालाब था, उसमें पानी दिवाली तक ही टिकता था। तालाब के सूखने पर कुएं चालू हो जाते, फिर तो वे ही गिड़गिड़ियां, वे ही डोलियां और वे ही रस्सियां, वे ही पनहारनियां और वे ही घड़े। रिमझिम की झनकार से राह कुछ ऊपर उठ जाती थी। गीत गाती उन पनिहारनियों की टोलियों के इर्द गिर्द हवा तरसती सी डोलती रहती। सूरज की किरणें उनके रूप जोबन का परस करती। पेड़ पौधे झुक झुक कर मुजरे लेते थे। बस्ती के बाहर निकलते ही उन पनिहारनियों के मानो पंख निकल आते थे, पंख गले के, पंख हृदय के। लेकिन एक पनिहारिन तो जैसे लज्जा की ही पुतली हो। सहेलियों के साथ सुनसान जंगल में भी घूंघट नहीं हटाती, न मजाक करती और न ही चुहलबाजी की कुछ परवाह करती, न ही पलटकर कोई तेज जवाब देती। 20 बार बतलाने पर भी बड़ी मुश्किल से बोलती थी। गुलाबी कलाई और पीली ओढ़नी जैसे इंद्रधनुष के 2 रंगों ने गगन का मुकाम छोड़कर उसकी देह में शरण ली हो, उसकी देह में शरण ली हो। सुरंगी ईंधुनी पर पीतल का चमचमाता घड़ा और दमकता कलश जैसे ठठेरे को चांद का टुकड़ा हाथ लगा हो। सहेलियां इस तरह मजाक कर कर थक गई, पर उसका बेवड़ा छलका तो वह छलके, बस घूंघट के भीतर ही सिन फिन मुस्कुराती रहती। एक मर्तबा एक हम उम्र सहेली ने नाक तक आजिज आकर आखिर ताना मार ही दिया। बोली, अगर घूंघट ही औरतों के सील की सही कसौटी है तो हम सभी बेहया और छिनाल औरतें हैं। ताने की उस मार से भी उसके होठ नहीं खुले। एक बार सहेली की ओर देखकर वापिस मुंह मोड़ लिया। तब साथ चलती रही दूसरी सहेली ने कहा, देख तू घूंघट कभी उगाड़ना ही मत। मन चला सूरज तुझे चूमने के लिए टूटकर नीचे गिर पड़ा तो सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। एक बोली, अगर कोई मर्द परिंदा गाल नोच डाले तो। दूसरी बोली, मर्दों की तुलना में इसे तो औरतों का डर ज्यादा लगता है, बचपन में जरूर कोई जबरदस्त चोट हुई होगी। बाजू में चलती एक सहेली धकियाते हुए कहने लगी, किसी ने कहा था कि इसके तो जन्म के समय से ही नाभि तक घूंघट खिंचा हुआ था, 16 श्रृंगार किया हुआ था। तभी एक प्रौढ़ पनिहारी बोली, ताने मार मार कर तुम चाहे जितना थूक उछालो, चीकने घड़े पर बूंद नहीं ठहरती। मैं इसके हाथ पकड़ती हूँ, कोई घूंघट हटाने की हिम्मत करे तो अपनी आँखों की प्यास बुझे। अगर आँखें भेंगी हुई तो, अगर चेहरे पर चेचक के दाग हुए तो, अगर होठ रावण खंडा हुए तो, और अगर दांत आगे के बोल होठों के बाहर निकलने ही वाले थे कि उसके चेहरे पर उसकी नजर पड़ते ही जीभ की नोक दांतों के बीच आकर थोड़ी सी कट गई। ऐसा रूप तो न देखा न ही सुना। वाकई यह रूप तो ढका ही ठीक ठाक है। एक साथ सभी सहेलियों के चेहरे उतर गए। लाख भला हो बेचारी का जो तमाम औरतों की इज्जत रख ली, वरना 7 फेरे के शोहर भी मुंह मोड़ लेते। ऐसा रूप तो 7 तालों के भीतर छुपा रहना ही अच्छा है। उन बोलों के साथ ही घूंघट उगाड़ने वाली सहेली ने फौरन वापस घूंघट नीचे क्या डाला जैसे चांद के आगे झीनी बदरिया छा गई हो। एक गहरी आह भरकर बोली, जब यह चांद दिन में ऐसा चमकता है तो फिर न जाने रात में कैसे दमकता होगा। राम से ज्यादा तो इसका पति जानता है। तमाम सहेलियों के पांव मानो चिपक गए हों। हाथ पकड़ने वाली प्रौढ़ औरत मुश्किल से अटकते अटकते बोली, ऐसा रूप होने पर ही रस के लोभी भंवरे सपने में भी दूसरे फलों पर नहीं मंडराते। इस मर्द जात का मुझे मरकर भी एतबार नहीं होता। इनको तो मिश्री की बजाय अफीम मीठा लगता होगा। पर एक बात तो हमने सोची नहीं, अगर तमाम भंवरे दूसरे फूलों से मुंह फेरकर एक फूल पर ही मंडराने लगे तो अपनी कैसी दुर्गति होगी। एक सहेली व्यंग के हंसते कहने लगी, पर साथ ही साथ उस फूल की दुर्गति भी कम नहीं होगी कि सहसा पनिहारियों की नजर सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ी, पर वो तो अपनी ही धुन में मग्न था।
उसके दोनों हाथों में 2 सफेद कबूतर थे, जिनसे बतियाते हुए उसने एक बार आंख उठाकर देखा तो उसे ही मार्ग पर कुछ औरतें नजर आई, जैसे पेड़ पौधे के झुंड पर नजर पड़ी हो। अनगढ़ पत्थरों से अधिक उसने उनकी परवाह न की, राह से जरा हटकर दूर दूर चलने लगा। सफेद साफा, सफेद अंगरखी और सफेद ही धोती। चेहरा तो ठीक से नहीं दिखा, पर फबती निरोगी कदकाठी। हाथों में थामे कबूतरों को देखते ही देखते वह आगे निकल गया। हाथों में थामे कबूतरों को वह काफी आगे निकल गया। एक दफा भी उसने पीछे मुड़कर न देखा। शायद उसके मन में ऐसी चाह जागी भी न हो। तमाम सहेलियां चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि अचानक राह के सन्नाटे को तोड़ती हुई वह हाथ पकड़ने वाली प्रौढ़ औरत उसके घूंघट की ओर देखते हुए कहने लगी, अगर इस भंवरे को नचा सके तो तेरे रूप को जानूं। घूंघट हटाने वाली सहेली बोली, यह तो आंखें होते हुए भी निपट अंधा आदमी है, हृदय की आंख भी बंद है, पता नहीं कैसा युवा है। एक सहेली बोली, यह तो इसके मर्दपने की कमी ही लगती है। साथ वाली सहेली ने शंका की, पर तुझे इस जांच का मौका कब मिला? मुस्कुराहट दबाते बोली, सपने में। इर्द गिर्द चल रही 3-4 सहेलियां कहने लगी, फिर भी तू नसीब वाली है, तेरा सुहाग बड़ा है। इस बार लजवंती नार के होठ खुले। कोयल से सवाई मीठी वाणी में कहने लगी, पतियों की पीठ के पीछे भी तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? एक सहेली के मुंह से बरबस जवाब निकल पड़ा, तूने शर्म और रूप का एक पल भी छोड़ा हो तो हमारे हिस्से में कुछ आए। सहेलियों से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी वह बहुत कम बोलने वाली थी, पर उसे ऐसा ही कुछ लगा था जैसे आकाश और जमीन पर परस्पर पानी ग्रहण हुआ हो। अग्नि देवता की ज्वालाओं की वह अटूट साक्षी कैसे बिसराई जा सकती है। दोनों हाथों में उसी तरह 2 सफेद कबूतर लिए वह आदमी राह में सामना होने और उसका जरा दूर हटकर जाना उसी तरह जारी था। वह लजवंती नार झीने घूंघट से उसका सफेद लिबास और सफेद कबूतर निहारती रहती। एक दिन एक सहेली ने कहा, अगर यह बावला वचन दे तो मैं औरत की योनि छोड़कर कबूतरी बनने को तैयार हूँ, फिर तो पीछा करके अपने हाथों से मुझे पकड़ेगा ही। दूसरी सहेली ने तपाक से जवाब दिया, अगर उसके कानों में यह भनक पड़ गई तो वो कबूतर पकड़ना छोड़ देगा। राम जाने क्या सोचकर एक सहेली ने लजवंती नार की ओर देखकर पूछा, क्यों, तेरा मन कबूतरी बनने को होता है या नहीं? तब वह लजवंती नार धीमे से बोली, इंसान की जिंदगी का ऐसा सुख छोड़कर मैं कबूतरी बनने की कामना क्यों करूंगी? इस इलाके में मेरे पति से सुंदर और समझदार और कितने ही चेहरे होंगे। वह प्रौढ़ सहेली एक गहरे राज की बात बतलाते हुए कहने लगी, हाथ लगे सोने की बजाय औरों का जस्ता ज्यादा सुहाना लगता है। मन की इस इच्छा पर अंकुश रख ही कौन सकता है। उसके बाद तमाम सहेलियों ने बढ़ चढ़कर यह बात कही कि उस लजवंती नार के शरीर में मन या हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं है। वह तो बस पत्थर की खूबसूरत मूर्ति की तरह ही है। हिलने डुलने में, चलने बोलने व सांस लेने की खासियत है। उसके बाद फिर हर रोज इसी तरह के मजाक होते रहते, उसी तरह की चुहलबाजी होती। राह चलते समय, पानी खींचते समय, पानी छानते समय, सर पर घड़े खाली हो या भरे हो, वैसी ही गुप्तगू चलती रहती। दुनिया की तमाम बातें वे भूल चुकी थी। आखिर बेहद करीब आकर एक दिन उस लजवंती नार ने अपने चिपके होठ खोले, अब तो तुम्हारे साथ एक पल भी रहने का धर्म नहीं है। पता नहीं कैसी कैसी बातें बकती रहती हो। सहेलियों को यह बात बुरी लगी। कहने लगी, तेरा मन माने अपना अलग धर्म निभा ले, पर औरत जात होकर इस बेजोड़ रूप और यौवन के साथ नितांत अकेली इस सुनसान जंगल में अपनी लाज कैसे रख पाएगी? हम तो इतनी औरतें एक झुंड में होते हुए भी भीतर ही भीतर डरती हैं। तब लजवंती नार निसंकोच होकर बोली, जिसके मन में चोरी की चाह नहीं उसे रोशनी से क्या भय। मेरे मर्द को मुझ पर पूरा भरोसा है, मेरे ससुराल वालों को मुझ पर किसी तरह का वहम नहीं है, फिर डर कैसा और किसका डर? मैंने तो डर का नाम ही आज तुम्हारे मुंह से सुना है। उस दिन और उस घड़ी से ही तमाम सहेलियों ने उसे छिटका दिया। तब भी उसके मन में
भय नहीं हुआ, न ही उसने किसी के साथ संग की कोई दूसरी जुगत सोची। सर पर घड़ा लिए बेहिचक पानी लेने ठेठ कुइयों तक जाती और भरा हुआ घड़ा लेकर वापिस बेहिचक अकेली आ जाती। सर पर सूरज भगवान की निगरानी, फिर बेचारे इंसान से क्या भय। कबूतरों वाला आदमी सामने मिलता हो तो मिले, वो तो उल्टा राह छोड़कर काफी दूर निकल जाता है, कभी आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखता। अगर अपने मन में कोई पाप नहीं है तो फिर वो कबूतर के बदले नंगी तलवार लेकर उसके पास से निकले तो भी उसका क्या बिगाड़ लेगा। पर बस्ती के दूसरे मर्द तो एकदम टुच्चे हैं, शादीशुदा होते हुए भी ऐसे बदनीयत हैं मानो आज दिन तक किसी औरत जात की शक्ल देखना तो दूर उनका नाम तक न सुना हो। खूबसूरत औरत का पका हुआ मांस खाने के लिए भी इन लफंगों को मना ही नहीं है। गांव के घर घर में उस शक्ति आदमी की चर्चा वक्त बेवक्त चलती रहती थी। ऐसा पागल आदमी बैरन की कोख से पैदा न हो, राम जाने अकेले रहने में इसे क्या सुख मिलता है। देखते देखते अपनी सारी बपोती फूंक दी केवल इन कबूतरों की खातिर। पिछले जन्म में जरूर यह बावला कबूतरों की बिरादरी का सरदार होगा। 1000 सफेद कबूतर इकट्ठे करने की सनक पाल रखी है, न आज तक किसी का कहना माना, न ही लगता है आगे मानेगा। कबूतरों के सिवाय उसे दूसरी किसी बात का शौक नहीं, न मवेशियों का, न खेत खलिहानों का, न जमीन जायदाद का, न धन दौलत का, न घर गृहस्थी का। इंसान की योनि में आकर कबूतरों के साथ जिंदगी काट रहा है। हर रोज 2 नए कबूतर पकड़ने का प्रण पूरा किए बगैर वो मुंह में पानी तक नहीं डालता। राम जाने किस जंगल के किस कोने से वो 2 सफेद कबूतर पकड़कर लाता था। कबूतर हाथ लगने पर उसे ऐसा लगता जैसे चांद सूरज उसकी पकड़ में आ गए हों। एक बार बाड़े में पहुंचने के बाद भोले कबूतर उस ठोर को छोड़ना ही नहीं चाहते, मानो जन्म देने वाले माँ बाप के घोंसले में आ गए हों। उससे नजरें चार होते ही कबूतर तो कबूतर, बाज, गिद्ध, कौवे और सांप तक उस पर एतबार कर लेते थे। पर उसने अपनी प्रीत का प्रसाद कबूतरों के सिवाय किसी को नहीं दिया। हाथों से दाना चुगाता, हाथों से पानी पिलाता, एक एक कबूतर को प्यार से सहलाता। एक दफा उस लजवंती नार को राम जाने कैसे अंदेशा हुआ, अपनी छोटी ननद से साथ चलने को कहा। सारी बात ध्यान से सुनकर ननद ने फौरन उसके वहम का निपटारा कर दिया। कहने लगी, कबूतरों वाले इस पागल आदमी से तो जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, यह तो सपने में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। निरी कबूतर जब उसका भरोसा कर लेते हैं तो तुम्हें काहे का डर। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन लजवंती का राह के बीच उस आदमी का सामना हो जाता। झीने घूंघट से उसकी छवि ठीक से नहीं दिखती, तब वह कभी कभी पीछे मुड़कर घूंघट हटाकर उसे देख लेती, पर वो आदमी अपनी धुन के सिवाय किधर भी आड़ा टेढ़ा नहीं झांकता था। वह मुंह मसोस कर आगे चल पड़ती, होठों ही होठों में कुनमुनाती। बावला कहीं का, माँ की कोख ने बेकार ही 9 महीने बोझ ढोया, पर मर्द जात होकर यह राह से दूर हटकर क्यों जाता है। इसके मन में ऐसा क्या डर है, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। एक दफा पानी भरने के बाद वह रस्सी समेट रही थी कि वहीं कबूतर वाला सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पानी सूखने पर कुएं से सटकर सीधा रास्ता था। कोई दूसरा आदमी होता तो प्यास के बहाने जरूर पानी पीने आता, पर इसे तो कबूतरों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कुएं के करीब से जब वो आगे निकला तो उसने टिचकारी देकर हाथ से बुलाया। उसने मुंह फिराकर उसकी ओर देखा, खड़े खड़े ही अबूझ बच्चे की तरह बोला, मेरे दोनों हाथों में कबूतर है, छोड़ूंगा तो उड़ जाएंगे। इतनी बात बतलाकर वह आगे राह पर चल दिया और वह लजवंती नार पत्थर पुतली के उन्मान एक ठोर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद होश आने पर उसे ऐसा लगा मानो आग में उसका रूप रंग धू जल रहा हो। इससे तो मौत आ जाए तो बेहतर। ऐसी सुंदर के बोलने पर भी वह नहीं आया। दूसरे दिन राम जाने क्या सोचकर लजवंती घर से बड़ा घड़ा लेकर पानी लेने को रवाना हुई। हमेशा से आज वह 1.25 घड़ी पहले निकली। संयोग की बात ऐसी बनी, रस्सी समेटने के बाद उसने इधर उधर देखा कि वो गांव से आता हुआ दिखाई दिया। कुएं से थोड़ी ही दूर जो नजदीक आने लगा त्यों त्यों वह दाहिने हाथ से पीठ पीछे का ओढ़ना इस तरह
नीचे सरकाने लगी, मानो उसे इस हरकत का कोई ध्यान ही न हो, मानो वो हाथ और वो जिस्म उसका न होकर किसी और का हो। करीब आते ही उसे बतलाते हुए कहने लगी, अब तो तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं, अब क्या बहाना बनाओगे? उस अमृत वाणी से चौंक कर वो लजवंती के चेहरे की ओर देखकर होठों ही होठों में बड़बड़ाया, अब तो बस 21 कबूतरों की कमी है। तब वह लजवंती नार मुस्कुराती हुई बोली, कम है तो पूरे कर लेना, पहले मुझे घड़ा तो उठवा दो। वह बोला, कल किसने उठवाया था? कल तुमने मना कर दिया तो गुस्से के जोर से मैंने अपने आप ही उठा लिया। अब वो गुस्सा कहाँ गया? पर आज तो गुस्सा करने पर भी यह घड़ा उठने का नहीं है। क्यों? आज ऐसी क्या नई बात हो गई? दिखता नहीं यह घड़ा उससे कितना बड़ा है? तो फिर ये बड़ा घड़ा किसके भरोसे लाई हो? किसी भले आदमी के भरोसे लाई हूँ जिसके हाथों में कबूतर न हो। तब वो गर्दन लचकाता हुआ कहने लगा, जब तुमने इतना भरोसा किया तो जरूर पूरा करूंगा। और वाकई वो नीम पागल आदमी उस घड़े को उठवाकर झट रवाना हो गया। न आगे बात बढ़ाई, न एक बार भी पीछे मुड़कर देखा। उसके बनिस्पत घूंघट का भ्रम बना रहता तो बेहतर था। सृष्टि रचना से आज तक किसी खूबसूरत औरत के यौवन की इतनी तौहीन नहीं होगी। लजवंती के लिए राह का फासला तय करना मुश्किल हो गया। दूसरे दिन वह ननद को साथ लेकर कबूतरों के बाड़े में चली गई। वह छाती तक घूंघट डाले बाड़े का फलसा उघाड़कर भीतर घुसी। अजीब और अनूठा सा नजारा था। अनगिनत सफेद कबूतर ही कबूतर उसके इर्द गिर्द दाना चुग रहे थे। बारी बारी उमंग से उस आदमी के सर पर कंधे पर चढ़ उतर रहे थे। दोनों बिल्कुल पास चली गई। तब भी कबूतरों तक ने कोई तवज्जो नहीं दी, न डरे और न ही उड़े। उस आदमी की आंखों के सामने कबूतर ही कबूतर नाच रहे थे, फिर वो क्यों किसी का ध्यान रखे? ननद जोर से पुकारती हुई बोली, मेरी भाभी कबूतरों का मेला देखने के लिए आई है। तब वो कबूतरों को दाना चुगाते हुए कहने लगा, पहले ही आना चाहिए था। कबूतरों से बढ़कर इस दुनिया में है ही क्या? पर घूंघट में यह नजारा ठीक से नजर नहीं आएगा। इन भोले कबूतरों से कैसी शर्म। पर तब भी लजवंती नार ने घूंघट नहीं हटाया। ननद बोली, मेरी भाभी ने तो घूंघट न हटाने की मानो कसम खा रखी है। मैंने भी अभी तक इनका मुंह नहीं देखा। कुछ देर घूंघट के भीतर से ही वो नजारा देखने लगी और फिर वापस चली गई। अपनी धुन में मग्न वो कबूतरों को दाना चुगाता रहा। लजवंती नार घर आई, तब भी उसकी आंखों के आगे वो ही नजारा पंख फड़फड़ा रहा था। रात को बेइख्तियार पति के गालों पर हाथ फिराते हुए बोली, तुम दाढ़ी रखो तो तुम्हें खूब अच्छी लगेगी। और उस सुझाव के साथ ही वह आंखें मूंदकर पति के बहाने उस कबूतर वाले आदमी की बाहों में समा गई और काली भुजंग दाढ़ी के परस से अपनी सुध बुध ही भूल गई। फिर तो कितनी रात और कितने सपने। दूसरे दिन पनघट की आधी रात तय करने पर उसे सपने वाला आदमी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। दोनों आमने सामने चल रहे थे। औरत के सर पर खाली घड़ा और आदमी के हाथों में 2 कबूतर। पर आज यह आदमी रास्ते से अलग क्यों नहीं हटा? लजवंती के रोम रोम में झुरझुरी दौड़ गई। आज तो लगता है निगोड़े के मन में खोट है। यह सुनसान जंगल, कोई आवाज सुनने वाला भी आसपास नहीं है। पर उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 20 कदम दूर से ही वो आए बाएं बोलते कहने लगा, 2 कबूतर कम है, कल मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। इस खुशी में राह से हटना भूल गया। पर मुझसे डरने की कतई जरूरत नहीं है। इतने बरस कबूतरों की सोहबत यूं ही नहीं की। मन में खटका मिटते ही वह घूंघट के भीतर से बोली, कबूतरों की सोहबत से तुम कंकर खाना तो नहीं सीखे? वो आदमी कुछ धीमा पड़कर कहने लगा, उनकी देखा देखी कंकर खाने की कोशिश तो बहुत की, पर कामयाबी नहीं मिली। पेट फूलकर ढोल हो गया। बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा हूँ। अपने ही मन का चोर लुप्त होने पर उस लजवंती नार को काफी कुछ इत्मीनान हो गया। घूंघट के भीतर मुस्कुराती सी बोली, कबूतर तो एक पल की खातिर भी कबूतरी का पीछा नहीं छोड़ते, पर तुमने तो अभी तक ब्याह भी नहीं किया। औरत जात से ही किनारा क्यों? काली भुजंग दाढ़ी के भीतर दूधिया हंसी छितराता हुआ वह कहने लगा, कल प्रण पूरा होने के बाद यह बात सोचूंगा। पर सपने लायक कबूतरी मिलना बस में थोड़ी ही है। सपने की उस कबूतरी की खातिर ही तो यह प्रण पाला है। 22 बरस पहले मुझे एक ऐसा ही अनहोना सपना आया था, तभी से मैंने उस सपने का पीछा नहीं छोड़ा। तब वह अकेली पनिहारी खिलखिल कर हंसती हुई बोली,
पागल के सिर पर सींग थोड़े ही होते हैं, उस सपने के भरोसे सारी जिंदगी गंवा बैठते। तभी वह आदमी खुशी से बोला, 1000 कबूतरों के आशीष से क्या मुझे वैसी एक कबूतरी न मिलेगी? उस सवाल का कोई पुख्ता जवाब न देकर वह आगे रवाना होते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारा सपना जाने, मुझे तो पानी को देर हो रही है। फिर तो उसने पीछे मुड़कर न देखा, पर चोटी की सुरंगी लड़ियों में उलझी उस आदमी की निगाहों ने काफी दूर तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। दूसरे दिन फिर उसी जगह सामना हुआ। दोनों हाथों में कबूतरों को लजवंती के घूंघट के सामने करते वो बेइंतहा खुशी से बोला, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, भोले कबूतर जरूर मेरे सपने की लाज रखेंगे। यह बात कहकर उसने बावले की तरह खाली कलश ऊपर देखा ही था कि एकाएक वह लजवंती एक फटकार के साथ घूंघट हटाकर तेज सुर में बोल, भोले कबूतरों की सोबत से ही तुमने ये बिल्ली वाले छल कपट सीखे हैं। तुम्हारी आंखों का मैल मुझे साफ नजर आ रहा है। इस सुनसान जंगल में मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो, पर मेरे दोनों हाथों में तो कबूतर हैं। तो क्या हुआ? कबूतर खाली घड़े में डालकर ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया जा सकता? लजवंती के उन बोलों के साथ ही वो आदमी खुशी से नाचता हुआ बोला, हूबहू वो ही सपना मुझे कल की तरह याद है। मेरे सपने की कबूतरी, तूने मुझे 22 बरस बाद दर्शन दिए, 22 बरस बाद दर्शन दिए हैं। शायद उसी रात मेरा जन्म हुआ था। अब ये कबूतर उड़ते हैं तो उड़ने दो, सारा आकाश सामने पड़ा है। तब शर्म से धूरी हुई लजवंती के कानों में मनचाही फुसफुसाहट सी सुनाई दी, मेरे सपनों की कबूतरी, अब तो एक पल की जुदाई भी मेरे बस नहीं। दाढ़ी के वास्तविक परस से उसने होश हवास बिसारते हुए पूछा, तब इतनी बरस यह जुदाई कैसे बर्दाश्त हुई? पर मेरा सपना तो आज ही सच हुआ, फिर जुदाई कैसे? हाथों की बंदिश से छूटते ही दोनों कबूतर आकाश में फड़फड़ाते उड़े तो उड़ते ही चले गए। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।